चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, उर्दू बैराशी सर में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। चलिए आज के डेट में मैं लेकर आया हूँ फौकानिया और मौलवी की कॉपी किस तरीके से आप लिखेंगे वो आया है। ठीक है, फौकानिया और मौलवी की कॉपी कैसे आप लिखेंगे वैसे आया है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आपको बताता चलूँ कि फौकानिया का एग्जाम जो 24 तारीख से है, कब से है? 24 तारीख से, पहले 22 तारीख से था। ठीक है, लेकिन अब जो है उसको 2 दिन डेट मतलब जो है बढ़ा दिया गया। जैसे 24 तारीख वाले एग्जाम 29 तारीख को कर दिया गया है और 23 तारीख वाले एग्जाम 30 तारीख को कर दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब कॉपी मिलता है पर्चा तो उसके क्या लिखना है, सबसे पहले ये चीज हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 1 नंबर में आपका है रोल नंबर महाकोड, ये कॉपी पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर रोल नंबर देख लीजिए, महाकोड। कोड का मतलब होता है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर जिला का अलग अलग कोड होता है। जैसे मान के चलिए हम शिवहर से हैं तो शिवहर का कोड होता है SHR। ठीक है, इसी तरीके से मोतिहारी का कोड होता है MOT, इसी तरीके से आपको सीतामढ़ी का होता है STM, इसी तरीके से आपको बेतिया का होता है BET, इसी तरीके से दरभंगा का होता है DAR। मतलब हर जिला का कोड अलग अलग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम जो आपको लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं कि फौकानिया में जो सबसे फर्स्ट में आपको जो मिलेगा तो उसमें रोल नंबर कैसे लिखेंगे, समझिएगा। तो कोड हर जिला का अलग अलग होता है। जैसे मानकर चलिए शिवहर का है SHR। ठीक है, SHR, फिर उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर। SHR आपका क्या हो गया, कोड हो गया। फिर आपको रोल नंबर क्या है, मानकर चलिए 0185। ठीक है, 0185 आपका रोल नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से दूसरी नंबर में जो होगा आपका 2 नंबर में है रोल नंबर लफ्जों में लिखे। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे मानकर चलिए लफ्जों बता रहा है तो ये जो 185 है यहाँ पर उर्दू में लिखना है 1, और फिर यहाँ पर 100 लिख देंगे और फिर यहाँ पर 85 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका मतलब हमने मिसाल दिया है कि आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपका चेकिंग होगा, रोल नंबर 185 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है, 301 भी हो सकता है, जितना भी हो। मतलब हम लिखने का तरीका बता रहे हैं कि इसी तरीके से आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 नंबर में जो है, ये 3 नंबर में जो आपका लिखा होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर माह साल। ठीक है, तो आप अपने एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर देकर, जैसे मानकर चलिए 063 66 22, ठीक है, 063 66 73 और यहाँ पर 24, इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा। जैसे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। उससे नीचे है 4 नंबर में विशिष्ट अव्वल और दोम। यहाँ पर समझने की यहाँ पर समझने का मतलब जो है जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर विशिष्ट अव्वल और दोम का मतलब ये होता है कि आप कौन सिटिंग में एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान कर चलिए अव्वल में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब सुबह में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर अव्वल लिखा जाएगा, दोम कटा जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड सिटिंग में आप रहे हैं तो यहाँ पर अव्वल लिखा कटाकर यहाँ पर दोम लिखा जाएगा। ठीक है, अव्वल का मत आ जाएंगे, यहाँ पर दोम लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर विशिष्ट अव्वल और दोम में देख लीजिए, अव्वल यहाँ पर लिखाएगा फर्स्ट में और सेकेंड में दोम लिखाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट मजमून में देखते हैं तो कल के डेट में आपका क्या है। जैसे मानकर चलिए हिंदी है, समझिए, या उर्दू है या कोई भी चीज है तो हिंदी हम लिख देंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट आपको लिख देना है। उसके बाद चलते हैं पर्चा में। ठीक है, यहाँ पर 6 में चलते हैं पर्चा में, सीरियल नंबर 6 में पर्चा हो गया। अब पर्चा में देखिएगा, सुबह में जब हम एग्जाम देंगे तो उसको अव्वल लिखना है। ठीक है, और शाम को देंगे तो वहां पे दोम लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सुबह में अव्वल और शाम को दोम देंगे। इसी तरीके से देखिए ये फैकल्टी, समझ में आ रही बात, ये फैकल्टी है। यहाँ पर आपको मौलवी आर्ट्स और मौलवी कॉमर्स और मौलवी साइंस वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मानकर चलिए आपको देना है आर्ट्स। ठीक है, जो फैकल्टी आपका होगा आर्ट्स होगा, आर्ट्स दीजिएगा। उसके बाद आपका कॉमर्स होगा, कॉमर्स दीजिएगा। उसके बाद आपका इस्लामियात होगा, इस्लामियात दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये समझ गए होंगे। ये 3 फैकल्टी है आपका, जिस फैकल्टी में आपका एग्जाम होगा वो आप दीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हम देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे 1 नंबर में आपका तारीख है तो 24/1/24 से आपका एग्जाम होगा। ये आपको ये डेट डाल देना है। यही मेरे प्यारे स्टूडेंट फौकानिया और मौलवी की कॉपी को सबसे पहले किस तरीके कैसे लिखें ये पूरी की पूरी हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं। आप एकदम इसको क्या कीजिए, इसको अपने कॉपी पर लिखकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हर हाल में यही आपको आएगा और इसी तरीके से आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक और चीज जो बार बार मतलब कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम का जो डेट का फिक्स नहीं हो पा रहा है, कोई बच्चे कह रहे थे 29 तारीख से, कोई बच्चे कह रहे थे 30 तारीख से। मैं आपको बताता चलूं, पहले जो आपका रूटीन जो मैंने बताया था वो 22 तारीख से, हम क्लियर है कि 22 तारीख को आपका एग्जाम है, इसमें कोई कहीं से शक वाली बात नहीं था। लेकिन अचानक जो है मदरसा बोर्ड का लेटर जारी हुआ, मतलब 22 तारीख मतलब 2 दिन पहले लेटर जारी हुआ कि नहीं 22 वाली जो एग्जाम है, कौन वाली एग्जाम है, 22 तारीख वाली जो एग्जाम है, 22 तारीख वाली जो एग्जाम है 22
1/24 को जो आपका एग्जाम है, 2 सीटिंग, कितना सीटिंग, 2 सीटिंग जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम आपको कब पड़ गया है, 29 को तारीख को, कब, 29/1/24 को, मतलब सिर्फ 22 तारीख वाली 29 तारीख को होगा। कौन तारीख वाली, 22 तारीख वाली 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से 23 तारीख को जो एग्जाम था, 23/1/24 का जो एग्जाम था वो हो गया है 30/1/24 को। कितना का मेरे प्यारे स्टूडेंट, 30/1/24 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज है कि सर 29 तारीख से एग्जाम है, 29 तारीख से एग्जाम नहीं है, बल्कि आपका 22 तारीख वाले एग्जाम 29 तारीख को और 23 तारीख वाले एग्जाम 30 तारीख को हो गया है। उसके बाद सर मतलब फोन आ रहा था कि सर मतलब रूटीन जो है, मतलब उस दिन को कौन सा एग्जाम होगा। देखिए 22 तारीख को जो एग्जाम होने वाली थी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको 29 तारीख को हो जाएगी, और जो 23 तारीख को जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आपको कब हो जाएगी, वही सब्जेक्ट आपको 30 तारीख को हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो 24 तारीख को जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिखेंगे, ये नहीं कि फिर शुरू से पढ़ेंगे, जो 22 तारीख को है उसको हम पढ़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, जो आपका 24 तारीख को सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए हमारे उर्दू बाय राशिद सर जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर से अस्सलाम वालेकुम।